नमस्कार। आयुर्वेद की दुनिया में ना जड़ी बूटियों को सेहत का एक असली खजाना माना जाता है। तो आज हम इसी खजाने में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। एक स्रोत के आधार पर हम जानेंगे कि कैसे 100 से भी ज्यादा औषधीय पौधे मतलब जड़ी बूटियां पारंपरिक तौर पर हमारी सेहत को बेहतर बनाने के काम आ सकती हैं। कभी सोचा है कि हमारे आपके किचन में ही सेहत का एक पूरा खजाना छिपा हो सकता है? जी हाँ, आज हम आयुर्वेद के इसी सदियों पुराने ज्ञान को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी अपनी रसोई की चीजों से जोड़कर समझने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद को ना एक तरह से प्राकृतिक सेहत की एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी लाइब्रेरी की तरह समझा जा सकता है। और आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी लाइब्रेरी के कुछ सबसे मजेदार पन्ने पलटने वाले हैं, वो पन्ने जो आज की हमारी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के पावर हाउस से, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट और पाचन से जुड़ी आम परेशानियों की। तो देखते हैं कि स्रोत क्या बताता है, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इनमें से ज्यादातर इलाज तो हमारी अपनी रसोई में ही मिल जाते हैं। स्रोत के मुताबिक अजवाइन जो है वो एसिडिटी में राहत देती है, सौंफ बदहजमी दूर करती है, जीरा डायरिया को कंट्रोल करने में मदद करता है और हरड़ वो भूख बढ़ाने के काम आती है। मतलब ये सिर्फ मसाले नहीं है, ये तो पाचन में हमारे छोटे छोटे हेल्पर हैं। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पुदीना अपनी ठंडक से पेट दर्द में कितना आराम देता है ना? वहीं बेल पेचिश जैसी सीरियस प्रॉब्लम में भी मददगार साबित होता है। और तो और बेल का गूदा तक गैस की परेशानी में काम आता है। कालमेघ जैसी जड़ी बूटी तो पेट और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद बताई गई है। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद में इलाज कितना होलिस्टिक है, कितना फैला हुआ है। अच्छा, तो पाचन की बात तो हो गई। अब आते हैं शरीर की एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर, दर्द और सूजन। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में नेचुरल पेन किलर्स के तौर पर किन जड़ी बूटियों का नाम आता है। और यहाँ भी कमाल की बात यह है कि हमारी रसोई ही हमारी छोटी मोटी फार्मेसी बन जाती है। जैसे कि दालचीनी और तेजपत्ता, जोड़ों के दर्द में राहत के लिए इनका इस्तेमाल बताया गया है। और लौंग, दांत दर्द के लिए तो ये रामबाण इलाज है ही, हम सब जानते हैं। और एक मजेदार बात, वो जो खूबसूरत सा गेंदे का फूल होता है ना, उसमें भी सूजन कम करने की ताकत होती है। यहाँ आकर आयुर्वेद की रेंज और भी साफ नजर आती है। मतलब बाहरी दर्द के लिए भी इलाज है, जैसे मसल्स पेन के लिए नीलगिरी, सिर दर्द के लिए पिपरमिंट, और अंदरूनी ताकत के लिए भी हड्डजोड़ जैसी जड़ी बूटी का नाम सुना है? कहते हैं ये हड्डी जोड़ने में मदद करती है। अरे यहाँ तक कि अमरूद के पत्ते भी मसूड़ों के दर्द में काम आते हैं। कमाल है ना? चलिए, दर्द सूजन से आगे बढ़ते हैं और अब उस टॉपिक पर आते हैं जो हम सब के लिए, खासकर बदलते मौसम में बहुत जरूरी है। जी, सर्दी, खांसी और सबसे जरूरी हमारी इम्यूनिटी। आइए जानते हैं कि अपने शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां हैं। इस लिस्ट में तो कई नाम ऐसे हैं जिन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं। गिलोय बुखार में कितना काम आती है, अदरक तो सर्दी जुकाम का पहला इलाज है, जायफल खांसी के लिए, और मुलेठी गले की खराश के लिए। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घरों में इस्तेमाल होती आई हैं। और हाँ, तुलसी को कोई कैसे भूल सकता है भला? स्रोत में इसे जड़ी बूटियों की रानी का दर्जा दिया गया है, खास तौर पर जब बात इम्यूनिटी को बूस्ट करने की हो। सच में आयुर्वेद में तुलसी का एक बहुत बहुत खास मकाम है। तो शरीर के अंदर की सेहत की बात तो हो गई, अब जरा बाहर की भी बात कर लें, मतलब स्किन और बालों की देखभाल। आयुर्वेद में इसके लिए भी ढेरों नेचुरल उपाय बताए गए हैं। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, एक्ने मतलब मुहासे और स्किन से जुड़ी जो दूसरी आम परेशानियां हैं, आयुर्वेद उनके बारे में क्या कहता है। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या क्या नेचुरल इलाज मौजूद है। और देखिए, ये नाम तो आज के महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी दिखते हैं, है ना? एलोवेरा जो स्किन और बाल दोनों को नरिश करता है, आंवला विटामिन सी का खजाना जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और रीठा शिकाकाई की जोड़ी, ये तो सदियों से हमारा नेचुरल शैम्पू और कंडीशनर रही है हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए। इसके अलावा भी कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, जैसे नीम अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से फोड़े फुंसी और खुजली में बहुत काम आता है। रतनजोत का इस्तेमाल मुहासों के लिए होता है, भृंगराज का समय से पहले सफेद होते बालों के लिए, और रक्त चंदन यानी लाल चंदन चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करने के काम आता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर।
इसमें हम बात करेंगे एनर्जी, वाइटैलिटी और मेंटल हेल्थ की, जो आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। यहाँ जिन जड़ी बूटियों की बात हो रही है, उनमें से कई को आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। रसायन मतलब जो शरीर में नई जान डाल दे, उसे रिजुविनेट करें। जैसे अश्वगंधा और शिलाजीत, ये दोनों ही शारीरिक कमजोरी और थकान से लड़ने के लिए मशहूर हैं। केसर दिमागी ताकत के लिए और अर्जुन की छाल का जिक्र दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए मिलता है। अब जरा मन को शांत करने वाली जड़ी बूटियों पर आते हैं। स्रोत बताता है कि सर्पगंधा घबराहट को कम करती है और दूधी घास स्ट्रेस और नींद ना आने की प्रॉब्लम में मदद करती है। हाँ, स्रोत में मानसिक तनाव के लिए भांग का जिक्र भी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई भी जड़ी बूटी हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही इस्तेमाल की जाए। और हाँ, मुनक्का, वो भी दिल को आराम देने के लिए जाना जाता है। तो ये तो बस कुछ मिसालें थीं। जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसमें पूरे 100, जी हाँ 100 ऐसे औषधीय पौधों का जिक्र है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि आयुर्वेद का ज्ञान कितना गहरा और कितना विशाल है। बस सोचकर देखिए, 100 पौधे और उनके अनगिनत फायदे। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानने के बाद इस सदियों पुराने ज्ञान का आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वापस प्रकृति से जुड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।